नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस योजना के तहत 6 राज्यों के 763 गांव के 1 लाख से अधिक लोगों को फिलहाल फायदा होगा। मध्य प्रदेश के सीहोर, हरदा, डिंडोरी के 44 गांव को इस योजना में शामिल किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह भी रहे मौजूद। संपत्ति कार्ड के वितरण के बाद पीएम ने लोगों से भी बात की। कहा, इस योजना से गांव गरीब आत्मनिर्भर बनेंगे। डिंडोरी के रहने वाले किसान दशरथ सिंह मरावी से पीएम मोदी ने बात की। पीएम से बात कर खुश नजर आए मरावी। पीएम ने दशरथ सिंह को दिया प्रॉपर्टी कार्ड। मरावी को गांव की संपत्ति पर मिलेगा कर्ज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवन और सामुदायिक परिसरों का लोकार्पण किया। 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण सीएम ने किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचों सरपंचों से बात भी की। मंडला की 12 लड़कियां यूपी के हाथरस में सड़क पर रोती हुई पुलिस को मिली। बताया जा रहा है कि सिलाई कढ़ाई का काम सिखाने के बहाने गांव से एक व्यक्ति इन सभी को दिल्ली ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में किसी जगह इन सभी को बंधक बनाकर रखा गया। लड़कियों को इस व्यक्ति पर शक होने के बाद वे सभी वहां से भाग निकली और पैदल ही हाथरस पहुंची। जबलपुर की महिला डॉक्टर का हाथरस कनेक्शन मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा महिला के बचाव में सामने आए हैं। तनखा ने ट्वीट कर लिखा कि डॉक्टर राजकुमारी का इंटरव्यू न्यूज 18 पर देखा, मुझे बेहद सेंसिटिव महिला लगी। 1 महीने का वेतन देकर आई है, इमोशनल व्यक्ति है। यूपी एसआईटी जबरन कोई झूठी कहानी जोड़कर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। डॉक्टर राजकुमारी के हाथरस जाने पर मेडिकल कॉलेज ने उन्हें नोटिस जारी किया और कॉलेज के डीन ने कहा कि सेवा नियमों के खिलाफ जाकर डॉक्टर राजकुमारी ने काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीन के बयान पर डॉक्टर राजकुमारी बंसल का कहना है कि वो किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार है। सांवेर उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर मामला दर्ज। प्रेमचंद गुड्डू पर दर्ज किया गया केस। सांवेर के नगर अध्यक्ष इरशाद पठान पर भी हुआ मामला दर्ज। बिना अनुमति जन्मदिन मनाने और भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है इन पर। सांवेर के वार्ड नंबर 2 में बर्थडे पार्टी हुई, टेंट लगाकर लोगों को भोजन कराया गया। दतिया में कार ट्रक की आमने सामने की टक्कर में कार सवार फॉरेस्ट गार्ड की मौत हो गई, जबकि हादसे में गार्ड की पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दिनारा रोड पर यह हादसा हुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। रतलाम में आपस में ही पुलिस के जवान भिड़ गए। एक जवान ने दूसरे जवान पर पत्थर से हमला कर दिया। पत्थरबाजी में चीता जवान यशवंत चौधरी घायल हो गया। पुलिसकर्मी विकास गरवाल पर हमले का आरोप लगा है। मोती नगर में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दीनदयाल नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कटनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चली गोली, डीएससी के जवान ने जेसीओ को मारी गोली। जूनियर अधिकारी की मौके पर मौत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस और आर्मी की टीम को अभी तक नहीं लगा आरोपी का कोई सुराग। गोली मारने के बाद फैक्ट्री के अंदर ही छुप गया था आरोपी। परेड में विवाद के चलते जवान ने मारी थी दूसरे जवान को गोली। भिंड में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 17 साल के नाबालिग की गर्दन काटी। पड़ोसी युवक पर घर में घुसकर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। गंभीर हालत में पीड़ित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड के भीमनगर तिराहे पर युवक की हत्या के मामले में परिजनों की नाराजगी देखी जा रही है। परिजनों ने युवक का शव लेने से इनकार कर दिया है और धरने पर बैठ गए हैं। परिजन कई मांगों को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। सीहोर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक शख्स की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। सभी गंभीर रूप से घायल भोपाल रेफर किए गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सागर में आईपीएल का सट्टा लगाते 4 लोग गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में एक आरोपी सरकारी कर्मचारी। आरोपियों से 63 लाख रुपए बरामद। 1 टीवी, 7 मोबाइल, 1 रिवॉल्वर, 1 कट्टा, 2 कारतूस भी हुए बरामद। इंदौर में निगम के 3 कर्मचारी सस्पेंड। सीएम के कार्यक्रम को लेकर कार्रवाई। निगम उपायुक्त सहित 3 सस्पेंड। कार्यक्रम में भेजे थे सजावटी फूल। कांग्रेस ने की थी इसी में शिकायत। सीएम की सभा में
गाड़ी कर्मचारी भेजने की शिकायत। जबलपुर हाईकोर्ट के स्टेनो के साथ मारपीट और उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी के मामले में ने पकड़ा तूल। आरोपी आरक्षक के बेटे को बचाने में जुटी रही पुलिस। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद जागी पुलिस। एसपी ने जल्द पकड़ने का दिया भरोसा। गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। युवती से छेड़खानी करने और धमकाने के आरोप में उनके खिलाफ भोपाल के एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वाधवानी के सहयोगी वैभव शर्मा और केपी सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवती वाधवानी के अखबार की पूर्व सीईओ है। बैतूल में सारनी क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां एक विक्षिप्त युवक बिजली के पोल पर चढ़ गया और पोल पर लगे ट्रांसफार्मर में लगे केबल को खींचने लगा। इसी दौरान उसे बिजली का तेज झटका लगा और वो बेहोश होकर 10 फीट ऊपर से नीचे आ गिरा, जिसको गंभीर हालत में नागपुर रेफर कर दिया गया। टीकमगढ़ में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत करना युवक को महंगा पड़ गया। पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। सरपंच के भाई और रोजगार सहायक पर यह आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खासगी ट्रस्ट के मंदिरों से जुड़ी 400 हेक्टेयर से अधिक यानी करीब 1000 एकड़ जमीन मिली है। इनमें इंदौर, मंदसौर, नीमच और खरगोन जिले के करीब 40 मंदिरों की जमीन शामिल है। ये ऐसी कृषि भूमि है जो मंदिरों के पुजारियों के भरण पोषण और मंदिरों के प्रबंधन के लिए दी गई थी, लेकिन ट्रस्ट की डीड में इनका उल्लेख नहीं है। खासगी ट्रस्ट की 1000 एकड़ जमीन का मामला संज्ञान में आने के बाद कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने चारों जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है कि मंदिरों की इन जमीनों का कब्जा ले लिया जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार खासगी ट्रस्ट की जमीनों को अधिग्रहण कर रही है। बीजेपी की नगर कार्यकारिणी का गठन सांवेर उपचुनाव के तत्काल बाद होगा। इसके लिए विधायकों और पूर्व विधायकों ने नाम दे दिए गए हैं। हालांकि कुछ नामों को लेकर विवाद की स्थिति है। इसी वजह से पहले भी नगर कार्यकारिणी का गठन रुक चुका है और अब उपचुनाव कारण बना है। इस बार जिन नेताओं की पार्षद टिकट पर दावेदारी है उन्हें अवसर न देना तय हुआ है। कोरोना संकट के बीच गरबा आयोजकों ने भी नवरात्रि पर मंदिर और कॉलोनी के अंदर 100 से 150 बच्चों के गरबे कराने के लिए अनुमति कलेक्टर से मांगी है। उनका कहना है कि यदि गरबे की अनुमति मिल जाती है तो इंदौर शहर से जुड़े 1.5 लाख कलाकार और व्यापारियों को रोजगार मिल जाएगा। कोरोना संकट के चलते बंद रही ट्रेनें अब इंदौर से चलनी शुरू हो गई हैं। इंदौर मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस और महू इंदौर गुवाहाटी कामाख्या एक्सप्रेस के लिए यात्रियों का रिजर्वेशन 12 अक्टूबर से शुरू होगा। दोनों ट्रेन 15 अक्टूबर से चलेंगी। अमूमन वारंट तामील कराने को लेकर पुलिस कई बार आरोपियों के घर के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाती है। ऐसे में सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला मुकेश लुहार 1400 किलोमीटर साइकिल चलाकर वारंट तामील कराने उज्जैन के नागझीरी थाने पहुंचा। कानून के प्रति समर्पित भाव देखकर पूरे थाने के ने मुकेश का स्वागत ऐसे किया मानो कोई आरोपी नहीं बल्कि मेहमान आया हो। कछुआ चाल से चल रहा मेट्रो इंदौर प्रोजेक्ट राजबाड़ा बड़ा गणपति के पास से अंडरग्राउंड गुजरेगी मेट्रो। 21 माह बीते, सर्वे ही नहीं किया। अब तक सिर्फ 5.27 किलोमीटर का टेंडर दिया गया है, जबकि इस शहर में 31.55 किलोमीटर का है ट्रैक। 17 अक्टूबर से शुरू होगी शारदीय नवरात्र। घट स्थापना के लिए सुबह 7:30 बजे के बाद शुभ मुहूर्त 17 से 25 अक्टूबर के बीच बुधादित्य सर्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ संयोग एक ही दिन बनेगा नवमी और दशहरा। इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में 429 मरीज पॉजिटिव पाए गए। वहीं 146 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए। अब तक 24,636 मरीज ठीक। फिलहाल 3,796 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत भी हुई। उमरिया के बांधवगढ़ में 2 नवजात शावकों की मौत। एक दिन पहले ही प्रबंधन ने निगरानी के लिए लगाया था हाथियों का गश्ती दल। मां के साथ छोड़ देने से मौत की आशंका। कैंसर से बचाव के लिए अब रतलाम में भी अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत। बड़ौदा के प्रसिद्ध HCG कैंसर सेंटर ने इस पॉजिटिव कैंपेन की शुरुआत की। महिलाओं में तेजी से फैल रहे गर्भाशय और स्तन कैंसर को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। बुरहानपुर के शासकीय नेत्र चिकित्सालय में पदस्थ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश खैरनार पर मरीजों के परिजनों ने आंख के ऑपरेशन के बदले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया। डॉक्टर खैरनार सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने ADM से मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही।
उपचुनाव की लड़ाई गद्दार, साधु और शैतान से होते हुए अब राक्षस पर आ गई। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी पर इशारों में निशाना साधा और उन्हें कालनेमी कह डाला। राम सिया भारती ने कहा कि हनुमान जी की तरह इस बार करना है संहार। रामायण में कालनेमी का मायावी राक्षस के रूप में उल्लेख है। कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती ने कहा कि मुझे जिताइए, मैं राम राज लाऊंगी। मंदसौर में देखे प्रचार के अलग अलग रंग, गोबर लीपते नजर आए राकेश पाटीदार। प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने लीपा गोबर, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश। कांग्रेस प्रत्याशी का वीडियो हुआ वायरल। अशोकनगर में मिशन 28 पर पूर्व सीएम कमलनाथ चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे। अशोकनगर राजपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन, आशा दोहरे के समर्थन में है सभा। अगर मालवा में कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर बरसे कैलाश विजयवर्गीय, कहा अगर अमित शाह मना नहीं करते तो मैं 2 माह में ही सरकार गिरा देता। उपचुनाव में कोरोना को लेकर कांग्रेस का बड़ा दाव। कांग्रेस ने कोरोना पर वचन पत्र में 3 स्कीम का किया ऐलान। कोरोना संक्रमण से परिवार के मुखिया की मौत होने पर एक सदस्य को संविदा नियुक्ति देने का ऐलान। कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को 50,000 का बिना ब्याज का लोन देने की स्कीम। कोरोना को राजकीय आपदा घोषित कर उससे होने वाली मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की योजना। शिवपुरी में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने भरी सभा में कहा कि वे बिके जरूर हैं, लेकिन जनता महाराज के लिए बिका हूं। पोहरी से बीजेपी के विधायक हैं सुरेश धाकड़। कांग्रेस के 22 विधायकों में इस्तीफा देने वालों में सुरेश धाकड़ भी शामिल हैं। बिकाऊ वाले बयान पर मंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा है। खुद के बिकने के बयान पर राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा धाकड़ की सफाई। कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैं बिका नहीं, विकास के लिए पार्टी बनी। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने सरकार को घेरते हुए एक बड़ा बयान दिया है। भूरिया ने कहा कि पंजाब का सड़ा गला गेहूं झाबुआ भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो गेहूं पंजाब में जानवरों को खिलाया जाता है, राज्य सरकार वही गेहूं झाबुआ के गरीब बेच रही है। भूरिया ने SCI गोदाम में जाकर अनाज की जांच भी की, जहां उन्हें घुन लगा गेहूं मिला। बुरहानपुर में उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन तैयारियों और मतदाता को कोरोना से भयमुक्त सुरक्षित मतदान करने के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने 2 शॉर्ट फिल्म तैयार की हैं। इन शॉर्ट फिल्मों से मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। उपचुनाव के रण में उतरे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत। मंदसौर के सुवासरा में हरदीप सिंह डंग के लिए किया प्रचार। कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। रतलाम के बीजेपी सांसद पर बरसे पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया। कहा जनता से माफी मांगे डामोर, सांसद पर लगाया जनता को दुत्कारने का आरोप। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को एक बुजुर्ग महिला से कमलनाथ की तारीफ करवाने का विचार उल्टा पड़ गया। पटवारी ने महिला से पूछा कि कमलनाथ सरकार में क्या कमी थी, जिस पर दादी ने झट से ही जवाब दिया बहुत कमियां थीं। इस पर पटवारी ने कहा जैसे दादी फिर बोली बहुत कमियां थीं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में मंदसौर में चुनावी सभा की। विजयवर्गीय ने कहा कि हरदीप सिंह डंग अच्छे आदमी है, लेकिन अभी तक गलत पार्टी में थे। वहीं विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। हाथरस कांड का जबलपुर कनेक्शन सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं इस कनेक्शन की मुख्य कड़ी जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने एक बार फिर सामने आकर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं उन्होंने मामले की CBI जांच होने से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जताई। हालांकि डॉक्टर बंसल ने CBI जांच की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं। हाथरस जाने वाली डॉक्टर राजकुमारी बंसल पर जहां तमाम आरोप लग रहे हैं, वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने उनका समर्थन किया। तनखा ने पहले तो ट्वीट करके डॉक्टर राजकुमारी बंसल को संवेदनशील महिला बताया। वहीं अब एक वीडियो जारी कर दलितों के साथ होने वाले अन्याय को लेकर आवाज उठाई। बड़ा मलहरा सीट पर हो रहे उपचुनाव में नेता मर्यादा भूलने लगे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती के राक्षस वाले बयान पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पलटवार किया। प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में आज सभी बाबा बने घूम रहे हैं। यूपी की देवरिया सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकुंद मणि भास्कर को टिकट दिए जाने पर एक महिला कार्यकर्ता ने हंगामा मचाया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई नेताओं ने ट्वीट किया है और महिला के साथ मारपीट की घटना की निंदा की है। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।